स्ट्रेंजर थिंग्स एक रहस्यमयी साइंस फिक्शन सीरीज है जो 80 के दशक के बैकग्राउंड में दोस्ती, सरकारी साजिशों और अपसाइड डाउन नाम की एक डरावनी समानांतर दुनिया की कहानी दिखाती है। ये कहानी एक छोटे लड़के के गायब होने और 11 नाम की एक असाधारण शक्तियों वाली लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खतरनाक राक्षसों का मुकाबला करती है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अंग्रेजी सीरीज में से एक है, जिसने दुनिया भर में 80 के दशक के फैशन, संगीत और पॉप कल्चर को फिर से जीवित कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस शो से जुड़े 10 हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स के चहेते स्टीव हैरिंगटन यानी अभिनेता जो कीरी असल में एक ग्लोबल रॉकस्टार भी हैं? जी हाँ, स्टीव हैरिंगटन ही DJO हैं, जो अंडरस्टूड स्टेज नाम है। उनका गाना एंड ऑफ बिगिनिंग 2024 में पूरी दुनिया में एक बड़ा धमाका बन गया और जबरदस्त वायरल हुआ। इस गाने ने बिलबोर्ड हॉट 100 और UK चार्ट्स के टॉप पर जगह बनाई, जिससे ये साबित हो गया कि जो कीरी न सिर्फ एक शानदार एक्टर हैं, बल्कि संगीत की दुनिया के भी बेताज बादशाह हैं। फैक्ट नंबर 2, 1213 बच्चों का महा ऑडिशन। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स की मुख्य चौकड़ी को चुनना मेकर्स के लिए कितना बड़ा सिरदर्द था? कास्टिंग डायरेक्टर ने कुल 906 लड़कों और 307 लड़कियों का ऑडिशन लिया था। डफर ब्रदर्स ने हर बच्चे से 80 के दशक की मशहूर फिल्म स्टैंड बाय मी के डायलॉग्स पढ़वाए, ताकि वे ये देख सकें कि कौन सा बच्चा उस दौर की वाइब में फिट बैठता है। फैक्ट नंबर 3, 7 घंटे का मेकअप और 40 किलो का बोझ। क्या आप जानते हैं कि वेकना का लुक कोई CGI का कमाल नहीं, बल्कि असली प्रोस्थेटिक मेकअप है? अभिनेता जेमी कैम्बल बोवर को वेकना बनने के लिए हर दिन 7 से 8 घंटे तक मेकअप की कुर्सी पर बैठना पड़ता था। उनके शरीर पर 25 अलग अलग सिलिकॉन के टुकड़े चिपकाए जाते थे, जिनका वजन लगभग 40 किलो होता था। शूटिंग खत्म होने के बाद इस मेकअप को उतारने में भी 2 घंटे का समय लगता था। फैक्ट नंबर 4, नोआ श्नैप और विल की समानता। विल बायर्स का किरदार निभाने वाले अभिनेता नोआ श्नैप ने 2023 में एक वीडियो शेयर करते हुए खुलासा किया कि वे असल जिंदगी में भी गे हैं। उन्होंने मजाक में कहा था कि शायद मैं विल से उतना ही मिलता जुलता हूँ जितना मैंने सोचा था। शो के चौथे सीजन में ये साफ दिखाया गया था कि विल अपने बेस्ट फ्रेंड माइक से प्यार करता है, और नोआ के इस खुलासे ने उनके किरदार और असल जिंदगी के बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन जोड़ दिया है। फैक्ट नंबर 5, सैडी का छोटा सा झूठ। क्या आप जानते हैं कि सैडी सिंह को मैक्स का रोल पाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा था? जब ऑडिशन के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें स्केटबोर्डिंग या रोलर ब्लेडिंग आती है, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया, जबकि उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं था। रोल मिलने के अगले ही दिन नेटफ्लिक्स ने उनके घर एक स्केटबोर्ड भेज दिया और उन्हें रोजाना 3 घंटे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी, ताकि वे पर्दे पर एक प्रोफेशनल स्केटबोर्डर लग सकें। फैक्ट नंबर 6, 11 का सिर मुंडवाना। क्या आप जानते हैं कि जब 12 साल की मेरी बॉबी ब्राउन को पता चला कि उन्हें 11 के रोल के लिए अपना सिर मुंडवाना होगा, तो उनके परिवार वाले इसके सख्त खिलाफ थे। उनकी माँ और दादाजी ने तो ना कह दिया था, लेकिन मिली ने हार नहीं मानी। मिली ने बाद में बताया कि सिर मुंडवाना उनकी जिंदगी का सबसे एम्पावरिंग यानी ताकत देने वाला पल था। फैक्ट नंबर 7, 80s के दशक की ह्यूमन इंसाइक्लोपीडिया। क्या आप जानते हैं कि विनोना राइडर स्ट्रेंजर थिंग्स के सेट पर एक एक्टर के साथ साथ एक फैक्ट चेकर का काम भी करती थी? क्योंकि वे खुद 80 के दशक की एक सुपरस्टार रही हैं, इसलिए वे स्क्रिप्ट में छोटी छोटी गलतियां पकड़ लेती थी। एक बार जब स्क्रिप्ट में एक गाना 1983 के सीन में डाला गया, तो विनोना ने तुरंत टोकते हुए कहा कि ये गाना तो 1984 के अंत में आया था, हम इसे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। डफर ब्रदर्स उनकी इस जानकारी की इतनी इज्जत करते थे कि वे उनके कहने पर स्क्रिप्ट तक बदल देते थे। फैक्ट नंबर 8, लंदन में खुला हॉकिंस का पहला राज। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है? इस सीरीज का एक ऑफिशियली लाइव स्टेज प्ले भी है, जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो। दिलचस्प बात यह है कि एक अमेरिकी शो होने के बावजूद इसका वर्ल्ड प्रीमियर अमेरिका में नहीं, बल्कि इंग्लैंड के मशहूर लंदन वेस्ट एंड में हुआ था। ये नाटक 1959 के हॉकिंस की कहानी दिखाता है, जहां हम जवान जिम हूपर, जॉयस बायर्स और सबसे खतरनाक विलन
हेनरी क्रील की असलियत को अपनी आंखों के सामने लाइव देखते हैं। फैक्टर नंबर 9, बच्चों का अचानक बड़ा हो जाना, द ग्रोथ स्पर्ट। मेकर्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इन बच्चों की उम्र रही है। सीजन 1 में ये छोटे से बच्चे थे, लेकिन सीजन 4 और 5 के बीच के लंबे गैप की वजह से ये अब बच्चे नहीं रहे। क्या आप जानते हैं कि सीजन 4 की शूटिंग के दौरान नू स्नैप और फिन वुल्फहार्ड की आवाजें इतनी भारी हो गई थीं कि प्रोडक्शन टीम को पोस्ट प्रोडक्शन में उनकी आवाज को पिच करना पड़ा ताकि वे छोटे बच्चे लगें। सीजन 5 में अब मेकर्स ने हार मान ली है और वे एक टाइम जंप ले रहे हैं ताकि कलाकारों की असली उम्र कहानी में फिट बैठ सके। फैक्ट नंबर 10, मिली बॉबी ब्राउन की शादी और गॉडफादर। ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि शो के बच्चे अब अपनी खुद की दुनिया बसा रहे हैं। मिली बॉबी ब्राउन ने 2024 में जैक बॉनजोवी के बेटे से शादी कर ली है। और सबसे प्यारा फैक्ट, शो में उनके पिता का रोल निभाने वाले मैथ्यू मोडाइन, पापा डॉक्टर ब्रेनर, असल जिंदगी में भी मिली के इतने करीब हैं कि उन्होंने ही मिली की शादी की रस्में ऑफिशिएंट निभाई थीं। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको स्ट्रेंजर थिंग्स के ये हैरान कर देने वाले फैक्ट्स? कमेंट्स में अपना फेवरेट फैक्ट जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी फिल्मी राज जानने के लिए हमारे चैनल व्हाट टू वॉच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रेंज।